ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब के संगरूर में अंगीठी ने ली है 5 मजदूरों की जान। अंगीठी जलाकर सो रहे थे 5 मजदूर, जिनकी मौत की खबर है। दम घुटने की वजह से 5 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेगूसराय के रहने वाले थे 5 मजदूर। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी और दम घुटने की वजह से 5 के मौत की खबर सामने आ रही है। ये जांच का भी विषय है। बेगूसराय के रहने वाले ये 5 मजदूर पंजाब में काम करते थे। पंजाब के संगरूर में इन 5 मजदूरों की जान चली गई है। अंगीठी जलाकर सो रहे थे 5 मजदूर और दम घुटने की वजह बताई जा रही है मौत के पीछे। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 5 में से किसी एक की भी नींद नहीं खुली? क्या इन 5 में से किसी एक को भी एहसास नहीं हुआ कि कमरे में अंगीठी चली हुई और दम घुट रहा है? और अगर एक भी सही वक्त पर जगा होता तो 5 की मौत नहीं होती। क्या वजह है जिस वजह से 5 में से किसी एक की नींद नहीं खुली? वक्त के पहले कोई एक नहीं जग पाया? क्या इन लोगों ने नशा किया था? क्या वजह है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। बहरहाल जो खबर सामने है वो ये है कि बेगूसराय के रहने वाले 5 मजदूरों की जान चली गई है। पंजाब में ये रहकर काम करते थे और ठंडी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाई थी। सहयोगी अनिल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल, ये संगरूर के सनाम का एक गांव है छाहड़, जिसमें राइस मिल में ये लोग प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार से थे, वो काम करते थे। रात 12 बजे के करीब इन्होंने काम करके जब कमरे में गए तो अंगीठी लगाकर सो गए थे और ऑक्सीजन की कमी करके जब धुआं हुआ तो ऑक्सीजन की कमी हुई, उसकी वजह से उनका दम घुट गया। दम घुटने से उन 5 की मौत होगी। इस कमरे में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें एक मजदूर प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल है, क्योंकि अभी भी उसका इलाज चल रहा है। अभी पुलिस जांच कर रही है अभी कारण क्या था जो 5 की मौत होने का। जी बिल्कुल अनिल, क्या इन लोगों ने नशा किया था, ऐसी कोई जानकारी? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? बिल्कुल, नशे वाली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, क्योंकि जो इनके साथी थे, जो लोग वहां रहते थे, ठेकेदार था जो इनको लेके गया था, उन्होंने बोला है भी कोई भी नशा जड़ा नहीं किया हुआ था। इसके ये सिर्फ अंगीठी लगा के सर्दी की वजह से, कड़ाके की सर्दी जो पंजाब में पड़ रही है उसकी वजह से इन्होंने अंगीठी लगा के एक कमरे में 6 लोग सो रहे थे, इसकी वजह से जो इनकी मौत हुई है। एक जिसकी स्थिति आप बता रहे हैं कि वो अस्पताल में है, कैसी स्थिति है? क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? बिल्कुल, वो गंभीर है। अभी कोई जानकारी सामने नहीं है, डॉक्टरों ने कोई जानकारी नहीं दी, पर वो उसकी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जांच चल रही है, पुलिस भी जांच कर रही है और बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है, इन मामलों पर ये भी जानना चाहेंगे अनिल, और क्या कुछ जानकारी, ये क्या कुछ काम कर रहे थे और ये जहां पर इनकी जान गई है वो कैसी जगह है जहां पर ये सो रहे थे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक गांव में शेलर है, राइस मिल बना हुआ है जहां पर चावल निकाले जाते हैं। वहां पर ये लोग प्रवासी मजदूर वहां काम करते हैं। जो ठेकेदार है वो ठेकेदार बिहार से ये लोग लेके गया था वहां पे, और वहां पे काम करते थे। रात को काम करके अपने कमरे में जब सोने गए तो उन्होंने अंगीठी लगाने की वजह से धुआं ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए उनकी मौत हुई है। जी अनिल, क्या परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है और शव अभी कहाँ है? क्या उन्हें बिहार भेजने का प्रबंध किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी परिजन वहां पहुंचे हुए हैं और बड़ी बात यह है जो लोग मरे हैं वो भी अपने रिश्तेदार में ही रहते हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का जमाई है, ऐसे ही ये 5 लोग जे ऐसे में है, सारे रिश्तेदारी में ये लोग हैं और परिजनों को जानकारी दे दी गई है। अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद हॉस्पिटल में जाएगी तो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपी जाएगी। ठीक है अनिल, ये भी जानना चाहेंगे संक्षेप में परिजनों का क्या कहना है, और इसके साथ ये भी कि क्या इन 5 की ये 5 एक ही कंपनी में काम करते थे या अलग अलग जगहों पर काम करते थे? बिल्कुल, ये 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। इनके साथ और भी लोग हैं जो बिहार से आए हुए हैं, वो भी वहीं काम करते हैं। अलग अलग कमरे बने हुए हैं, उस कमरों में ये लोग सोते थे। यहाँ जिस कमरे में ये हादसा हुआ है उस कमरे में 6 लोग सो रहे थे, जिसमें 5 की मौत हो गई थी, एक गंभीर जख्मी था और उनको हॉस्पिटल प्राइवेट में दाखिल करवाया गया है। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच प्रतिक्रिया प्रशासन की आई है, पहले दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। ਸਾਨੂੰ सूचना मिली कि 5 मौतां हो गई ने सैलर च
ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦੇ, ਦੇਖ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਧੂੰਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਰਾਤ ਇਹ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਲ ਕੇ ਲਵੇ ਸੌ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੋ अंदर ਧੂਏ करके हो गया। ये बिहार से हम लेकर आए थे, ठीक है ना जी। हम लोग जिसमें लेबर करते हैं ना, जिसमें सेलर हम मालक से टिका लेते हैं, हम लेबर करते हैं, ठीक है जी। लेबर करते हैं तो ये लोग को पैसा हम वहीं दे देते हैं घर पे, 2, 4, 10, 20, 50 ऐसे भी दे देते हैं। तो वो लोग आए हैं वहाँ से, ठीक है ना, यहाँ रहा रात को बढ़िया से, कोई दारू दूरू नहीं पिया है, कोई नशा पता वाला बंदा नहीं था, जर्दा बीड़ी वाला था। उसके बाद वो लोग रोटी खाया, 11 बजे 11:30 बजे काम छोड़ के 12 बजे तक में सब सो गया। तो सो गया, उसके बाद जाकर उसको सुबह जो हम 7 बजे गेट खटखटाए हैं तो कोई नहीं उठा। दूसरे कैमरे वाला सारा जो 10, 12, 15 बंदा था वो उठ गया, वो 6 का 6 नहीं उठा था।